हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑड और इवन नंबर निकालने के लिए सीखे थे, ठीक है। ऑड नंबर और इवन नंबर को प्रिंट करने के लिए सीख लिया है, तीनों लूप से सीख लिया, तो फॉर लूप से, व्हाइल लूप से और डू व्हाइल लूप से, ठीक है। इस वीडियो में हम प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर पहले होता क्या है? तो प्राइम नंबर वह संख्या जो कि सेल्फ या फिर वन से किसी कटे और कोई अदर नंबर से नहीं कटे, ठीक है। वैसा नंबर जो स्वयं से कटे वही नंबर प्राइम नंबर होता है, और जो स्वयं से कटता है साथ में और भी दूसरे नंबर से भी करता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में ये पता करेंगे कि कोई नंबर को इनपुट लेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या ये हमारा प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसका कोड लिखेंगे आज। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि कोई नंबर को इनपुट लेना है और पता लगाना है कि ये ऑड है कि इवन है। तो सेम उसी की तरह ये प्राइम नंबर वाला कोड होगा। इसमें हम लोग कोई नंबर इनपुट लेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कि ये हमारा प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर है। जिनसे वो ऑड इवन वाला कोड नहीं बना, नहीं समझ में आया, तो वो इस कोड को देख करके उसमें सिर्फ ऑड इवन वाला कंडीशन लगा देना, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए कोड को शुरुआत करते हैं, पता करते हैं कि हमारा जो नंबर लेते हैं वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं। इसका कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। पहले तो हेडर फाइल हम लोग लिखेंगे, हैच इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std int main। यहाँ से अब करली ब्रैकेट ओपन हुआ, यानी कि यहाँ से हमारा कोड लिखा आएगा, ठीक है। तो पहले हम कोई नंबर को इनपुट लेते हैं, तो पहले उसके लिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। एन नाम का एक वेक्टोरियल को, एक एन नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए। अब सी आउट इंटर नंबर, यूजर के द्वारा हमको इंटर लेना है, इनपुट लेना है यूजर के द्वारा हमको नंबर को, तो सी इन लगा देंगे, सी एन, ठीक है। ये एन कौन सा है? जो यहाँ पे हम एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसी एन को यहाँ पर हम डाल दिए हैं सी इन में। अब यहाँ पर एन में मेरा जो वैल्यू इनपुट देंगे वो हमारा जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है कि जो हम नंबर इनपुट लिए हैं वो हमारा प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए दो तीन रूल होता है। तो आज हम लोग बूल के बारे में भी जानेंगे। बूल का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। बूल में दो ही वैल्यू स्टोर हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसके अलावा कोई वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होता है बूल में, ठीक है। तो चलिए बूल में हम लोग बूल का यूज करके हम आज का कोड लिखेंगे। बूल फ्लैग नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम ट्रू वैल्यू स्टोर करा देते हैं, ठीक है। अब फॉर लूप चलाएंगे, इंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 0 को इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को लूप कहां तक चलाना है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम n जो यहाँ पर नंबर इनपुट लिए हैं वो जो है कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है ये चेक करेंगे, तब तो पता चलेगा कि वो हमारा प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। अब कौन कौन से नंबर से चेक करना है, इसका मतलब है कि i इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं, सॉरी 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से तो सारा नंबर डिविजिबल है। 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 से बहुत सारा नंबर डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 5 डिविजिबल नहीं है, 7 डिविजिबल नहीं है, 10 डिविजिबल है, 11 डिविजिबल नहीं है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, जितना भी ऑड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, और जितना भी इवन नंबर है वो तो कंपोजिट नंबर है, वो तो कभी प्राइम नंबर हो नहीं सकता है। तो 2 से स्टार्ट किए। अब कहां तक लेके जाएंगे, कहां तक उसको डिवाइड करना है? तो एक क्या लिखेंगे, n-1, जितना नंबर है उसमें से एक कम तक डिवाइड करेंगे। अगर 5 लेते हैं तो 4 तक में हम चेक करेंगे कि वो 4 तक में डिवाइड है किसी नंबर से, 2 से लेकर के। अगर है तो वो कंपोजिट नंबर है, अगर नहीं है तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। i इक्वल टू n-1 क्यों लिए? क्योंकि जो नंबर हम इनपुट ले रहे हैं, बाई चांस मान लेते हैं कि हम इनपुट में 9 लिए, तो 9 यहाँ पर क्या होगा, 9 इनपुट लिए तो n-1 8 हो जाएगा। तो ये जो है 2 से लेकर के 8 तक में चेक करेगा। 9 जो है हमारा 2 से लेकर के 8 तक में किसी से वो डिविजिबल है, अगर है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर नहीं है तो वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। i इज लेस देन n-1 क्यों दिए? यहाँ पर कंडीशन दिए कि n, अगर n दे देंगे तो n से तो सारा नंबर डिविजिबल है, जो नंबर जिससे जैसे कि 10 लेंगे तो 10 तो 10 से डिविजिबल है,
अगर 5 लेते हैं तो 5 तो 5 से डिविजिबल है, तो n अगर लगा देते हैं हाँ, तो क्या होता है हमारा, हमेशा कंडीशन ट्रू हो जाता और हमारा गलत आंसर आ जाता। इसके लिए हम लोग क्या किए, n-1 तक लूप चलाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर बॉडी स्टार्ट हो गया। अब इफ है, क्या बोल रहे हैं, हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर हमारा i से डिविजिबल है, वो संख्या 2 से लेकर के n-1 तक में, क्या वो संख्या उस नंबर से डिविजिबल है। तो n इज डिविजिबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो डिविजिबल नहीं है। तो n डिविजिबल बाय i इक्वल टू 0। अगर वो डिविजिबल है तो क्या करो, ये जो हम फ्लैग लिए हैं, फ्लैग इक्वल टू ट्रू लिए हैं, उसको फॉल्स कर दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद ब्रेक कर दो स्टेट ये लूप को। अब कर्ली ब्रैकेट से इसको इफ वाले बॉडी को बंद किया, उसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट से फॉर वाले बॉडी को बंद किए। अब इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, अगर फ्लैग का वैल्यू हमारा ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दे, एन इज हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। एल्स में n is not a prime number। ठीक है, रन करवाते हैं इस कोड को। अब हम इनपुट इंटर नंबर हमसे मांगा, मान लेते हैं 5 डालते हैं, 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, फिर इनपुट लेते हैं, फिर हम कोड को रन करवाते हैं। इस बार 8 देते हैं, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, फिर से रन करवाते हैं कोड को। इंटर नंबर 12 152403 ये नंबर दिए, देखते हैं ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है। 15240 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कोड कैसे काम कर रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये तो हेडर फाइल हो गया इतना। ठीक है, फिर एक n नाम का वेरिएबल ले लिए, फिर प्रिंट करवाए इंटर नंबर, और इन से इनपुट ले लिए उस नंबर को, n में उस नंबर को स्टोर करवा दिए। अब बूल फ्लैग इक्वल टू ट्रू दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बूलियन का यूज किए हैं, बूल डेटा टाइप का, जिसमें कि 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। तो हम फ्लैग नाम के वेरिएबल में ट्रू वैल्यू स्टोर करवा दिए। ठीक है, अब फिर फॉर लूप लगा दिए, फॉर लूप लगाए, यहाँ पर समझ में आ गया लूप कैसे लगाए। यहाँ पे i इक्वल टू 2 दे दिए, क्यों, क्योंकि 1 से तो सारा नंबर डिविजिबल है, तो फिर तो हमारा कंडीशन कोड गलत हो जाता। अगर हम i इक्वल टू 1 देते तो ये मेरा n इज डिविजिबल बाई i इक्वल टू 0, 1 से तो सारा नंबर में डिवाइड लग जाता है, तो ये 1 से डिवाइड लग जाता और फ्लैग इक्वल टू फॉल्स हो जाता, और फॉल्स हो जाता तो ये वाला इज नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट हो जाता। इसके लिए हम लोग 2 से स्टार्ट किए, 2 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो प्राइम नंबर नहीं है, जो इवन नंबर है, इवन नंबर कभी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो i इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया। अब i इज लेस देन n-1, क्योंकि n वाले नंबर, n से जो नंबर n जो रहेगा उससे तो जो भी नंबर है वो खुद से तो हमेशा भाग लगेगा ही लगेगा। तो फिर यहाँ पर इक्वल, अगर n डिविजिबल बाई n हो जाता तो फिर 0 हो जाता, फिर फ्लैग इक्वल टू फॉल्स हो जाता, तो फिर यही प्रिंट हो जाता नॉट अ प्राइम नंबर, तो फिर हमारा कोड गलत हो जाता। इसीलिए n-1 तक लूप को चलाएंगे और फिर i प्लस प्लस, यानी कि i को 1 से बढ़ाते जाएंगे। फिर n इफ का कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा n जो है i से डिविजिबल है तब क्या कर दे, फ्लैग को फॉल्स बना दे। फ्लैग यहाँ पर हम ट्रू किए हैं तो उसको क्या बना दे, फॉल्स बना दे, और फिर हमारा लूप ब्रेक हो जाए। और फिर इफ वाला कंडीशन लगाए, अगर फ्लैग इक्वल टू ट्रू है, यानी कि हम लोग ट्रू दिए हैं, ट्रू अगर वही रह गया यानी कि ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन हमारा कभी सही नहीं हुआ, अगर सही होता तो फॉल्स हो जाता। ये कंडीशन अगर हमारा कभी सही नहीं हुआ है तो ट्रू ही रह गया फ्लैग का वैल्यू, और फ्लैग का वैल्यू ट्रू रह गया तो वो क्या हो गया, इज अ प्राइम नंबर, यानी कि वो कभी डिवाइड नहीं लगा आई से। ठीक है, समझ में आ गया। और एल्स में क्या लगा दिए,
एन इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर फ्लैग इक्वल टू फॉल्स हो जाता यानी कि एन जो है आई से डिविजिबल कहीं पर हो जाता, कहीं भी डिवाइड आई से लग जाता, तो फ्लैग इक्वल टू फॉल्स हो जाता। और फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे ट्रू दिए हैं लेकिन फ्लैग का वैल्यू फॉल्स हो जाता, चेंज हो जाता, फॉल्स हो जाता। अब यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, नहीं फ्लैग इक्वल टू फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो ये कंडीशन गलत हो गया। अब इस एल्स वाले बॉडी में जाएगा और ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बूल फ्लैग का यूज नहीं करते, अगर हम कुछ और मान लेते हैं, इंटीजर का काउंट नाम का वेरिएबल से काम चलाते हैं, तो काउंट इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, काउंट इक्वल टू 0 रख दिए। अब यहाँ पर फ्लैग इक्वल टू फॉल्स जो किए हैं, इसको क्या करेंगे, काउंट को 1 बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, और फिर ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा काउंट इक्वल टू 0 है, काउंट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि अगर काउंट का वैल्यू 0 ही रह गया, यानी कि आई से मेरा एन डिवाइड नहीं हुआ, अगर आई से हमारा एन डिवाइड हो जाता तो काउंट प्लस प्लस हो जाता और 0 से बढ़ के 1 हो जाता, तो हमारा एल्स वाला भी चल जाता। लेकिन अगर काउंट, अगर आई एन जो है आई से कभी डिवाइड नहीं हुआ तो ये अंदर नहीं जाएगा, और काउंट प्लस प्लस नहीं होगा तो काउंट का वैल्यू 0 ही रह जाएगा, और 0 ही रह जाएगा तो काउंट 0 काउंट इक्वल टू 0 है, तब क्या हो जाएगा, एन इज अ प्राइम नंबर। चलिए इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखिए हमारा यहीं पे गलती हो गया, क्या गलत कर दिए, ठीक है, रन करवाए, इंटर नंबर मान लेते 55 इंटर किए, 55 नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, फिर करवाते हैं, फिर रन करते हैं प्रोग्राम को। इस बार हम लोग 31 देते हैं, 31 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ये कोड कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारा कोड प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन क्या बोले थे कि इन यूजर के द्वारा इनपुट लेना है एक नंबर, तो इनपुट ले लिया यहाँ पर नंबर। अब उसको चेक करना है कि क्या वो हमारा इवन है आउट, तो यहाँ पे एन इज डिविजिबल बाई आई लगाए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन इज डिविजिबल बाई 2 करके देखेंगे, तब हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर वो एन 2 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर है, एल्स में क्या लगा देंगे, ऑड नंबर। तो समझ में आ गया होगा ये प्राइम नंबर वाला कोड। प्रैक्टिस कीजिए और भी अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।